तो नमस्कार दोस्तों, आज हम उपस्थित हैं प्रश्नावली 1.3 पे चर्चा करने के लिए। आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एन्जॉय विथ आरसी पे। तो आइए आज हम प्रश्नावली 1.3 को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न 1 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव किस प्रकार का है। किस प्रकार से अर्थ है कि शांत और अशांत है और आवर्ती या अनावर्ती है, साथ में ये भी बताना है। तो क्वेश्चन को हम शुरुआत पहले क्वेश्चन से करते हैं। इस जो प्रश्न संख्या 1 है इसमें कई क्वेश्चन हैं, तो हम इसके पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट हमें दिया हुआ है 36/100। अब हम इसको दशमलव में चेंज करने के लिए जब हम इसे दशमलव में चेंज करते हैं तो एक तो सिंपल सा रूल होता है। नीचे देखते हैं, अगर जैसे 10, 100, 1000 ऐसे लिखा है, यानी कि एक लिख के उसके सामने कुछ जीरो लगे हुए हैं, तो इनको सिंपली हम क्या करते हैं, इन जीरो को काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 2 जीरो हैं, तो यहाँ पे इस संख्या में यहाँ पे दशमलव लगा होगा, यानी कि इसके बाद हम दशमलव लगाकर कितने भी जीरो लगा सकते हैं, इस संख्या पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप गए बैंक में और आप पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, पैसा अपने खाते से निकाल रहे हैं, तो आपने वहाँ पे अपने जो फॉर्म भरा है विड्रॉल फॉर्म, उस पर 1000 रुपये लिखे। अब उसके बाद आपने दशमलव यहाँ पे लगा दिए और आपने उसे कैशियर को दे दिया। अब कैशियर अगर इसके सामने एक आध जीरो और भी बढ़ाएगा तो क्या इसकी वैल्यू बढ़ेगी? ये तो 1000 का 1000 ही रहेगा। लेकिन आपने यहाँ पे दशमलव नहीं लगाया और कैशियर होशियारी कर गया और यहाँ से एक जीरो बढ़ा के आपके खाते से ज़्यादा पैसे निकाल लिए और आपको कम पैसे दे दिए। तो ये यानी कि दशमलव के बाद कितने भी जीरो लगा लो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ पे हम 36 के बाद दशमलव लगा के कितने भी जीरो लगा सकते हैं, ये 36 ही रहेगा। तो क्या करते हैं, अगर 1 लिख कर जीरो लिखे हुए हैं तो जितने जीरो लिखे हैं ये दशमलव उतने अंक बाईं ओर चला जाता है। तो यहाँ से ये 1, 2, 1, 2, 2 अंक बाईं ओर चला जाएगा, तो ये 0.36 आ जाएगा। अब इस बात की पुष्टि करने के लिए हम लोग इसे चाहे तो डिटेल में भी हल कर सकते हैं, तो इसे हम डिटेल में भी करके दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे 100 से भाग करना है हमें, और भाग किस में करना है, तो 36 में करना है। अब ये 0 बार जाएगा, 0 जो शेष आएगा वो 36 ही आएगा। अब इसमें पॉइंट लगाएंगे, एक एक्स्ट्रा जीरो हमें यहाँ मिलेगा। अब ये जाएगा 3 बार, 3 बार जाएगा तो यहाँ पे 300 मिलेगा। माइनस करेंगे 60, यानी कि 60 प्राप्त होगा। दशमलव लगा है, एक एक्स्ट्रा जीरो मिलेगा। 100 से यहाँ पे 6 बार जाएगा और यहाँ से 600, और शेष हमारा 0 प्राप्त हो जाएगा। तो यहीं से ये भाग समाप्त हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमने जो पहले उत्तर में लाया था और जो हम बाद में उत्तर लेके आए हैं वो दोनों उत्तर सेम हैं। तो आप इतना बड़ा पूरा ना करके आप इस ट्रिक को, हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, कि यहाँ से जितने जीरो नीचे दिए हुए हैं हम ऊपर उतने दशमलव को बाईं ओर खिसका सकते हैं। तो यहाँ से ये सवाल, तो इसकी ये किस प्रकार का है, तो ये एक शांत दशमलव है, क्योंकि 2 पदों के बाद ये समाप्त हो गया, तो ये शांत दशमलव है। तो सवाल की दोनों मांगे पूरी हो चुकी हैं कि इन्हें दशमलव के रूप में बदलना है और दशमलव का प्रकार बताना है। तो ये शांत दशमलव है, दशमलव का प्रकार। अब बात करते हैं हम अपनी दूसरी सवाल पे। दूसरी सवाल में दिया है 1/11। तो इसमें तो कोई ऐसी ट्रिक लगने वाली नहीं है कि जीरो है, दशमलव को हम इधर उधर कर सकते हैं। तो इसको सिंपली भाग करके ही हम देखते हैं। तो 11 से हमें भाग करनी है 1 में। तो यहाँ से सबसे पहले 0 बार जाएगा, 1 शेष बचेगा, फिर दशमलव लगेगा, यहाँ पे 1 जीरो आ जाएगा। लेकिन अब भी यह छोटा है, तो यहाँ पे 1 जीरो और ले जाएंगे, फिर से ये 10 बचेगा, फिर इस दशमलव की वजह से यहाँ पे 1 जीरो और मिलेगा हमें। अब इसके बाद यहाँ से हम डिवाइड करते हैं, तो ये जाएगा 9 बार, 11 9 99, तो यहाँ से 1 बचा। अब फिर से आपको लग रहा है कि यहाँ पे 1 शेष हमारा बचा था, यहाँ भी बचा है, तो यही चीज़ें अब बार बार आएंगी। 0.9, फिर 0.9,
तो इसको हम इतना ना लिख के ऐसा लिख सकते हैं 0.09 पे बार, और जब बार आता है तो आप समझते हैं ये कौन सा दशमलव है, ये है अशांत और आवर्ती। अशांत है और ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसे आवर्ती कहते हैं। इसी को अनावसानी आवर्ती भी कहते हैं, इसी को अनावसानी आवर्ती भी कहा जाता है। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं। तो आइए अब फिर हम चलते हैं तीसरे और चौथे क्वेश्चन को उठाते हैं इसमें से। तो अब आप लोगों को स्क्रीन पे तीसरा और चौथा प्रश्न दिख रहा होगा। तीसरे प्रश्न में सिंपली क्या दिया हुआ है, 4 सही 1/8। तो इसे आप ऐसे ही मतलब दशमलव में बदल सकते हैं, या दूसरा तरीका होगा कि आप इसे अंश बटे हर के रूप में, ये जो सही बटे में लिखा हुआ है इसे अंश बटे हर के रूप में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम आपको दोनों तरीके बता दे रहे हैं। तो इसे अगर हम अंश बटे हर के रूप में चेंज करते हैं तो 8 चौक 32 है, 33/8 हो जाता है। इसकी आप भाग लगा सकते हैं यहाँ से। तो 8 से हमें भाग देनी है किस में, 33 में। तो 8 चौक 32 यहाँ से आ जाता है, एक शेष बचता है, पॉइंट लगाएंगे हम यहाँ, 0 मिलेगा। 8 एकम 8, यहाँ से 2 शेष बचता है, इस पॉइंट की वजह से एक 0 यहाँ पे मिलेगा, और 8 दूनी 16 यहाँ से शेष बचा, यहाँ से 4। अब उसके बाद एक एक्स्ट्रा 0 मिलेगा दशमलव की वजह से, और 8 पंजे 40, ये 40, पूरा शेष 0 आ गया। अब सेकंड मेथड, ये तो मेथड 1 था कि सही बटे में हमने। अब मेथड 2 पे अगर हम बात करें इसकी, तो हम इस 4 को एज इट इज रहने देते हैं। अब इसको +1/8 लिखते हैं। सही बटे में जो लिखा है होता है वो दरअसल यहाँ पे बीच में जो प्लस है इसको हटा के उसे ही सही बटे में लिख दिया जाता है। आप इसको चेंज करेंगे तब भी यही आएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 मानेंगे और यहाँ से 8 एलसीएम लेंगे तो ऊपर की संख्याएं जुड़ेंगी, 4 मतलब कि इसमें 8 का मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद 8 चौक 32 से 33/8 ही यहाँ से भी आने वाला है। तो हम इसको ऐसे ही रखते हैं, 1/8 को हम भाग करके देख लेते हैं क्या आता है। तो 1, तो यहाँ पे 0 बार जाएगा, 0 आएगा, शेष कितना बचा, 1 बचा, एक दशमलव लगाया, एक्स्ट्रा 0 यहाँ पे मिला, 8 एकम 8, यहाँ से 2 शेष बचा, इस पॉइंट की वजह से एक एक्स्ट्रा 0 और मिलेगा, 8 दूनी 16, तो यहाँ से 16 आया और बचा 4, दशमलव की वजह से एक एक्स्ट्रा 0, तो 8 पंजे 40। तो यहाँ पे मिला क्या, हमें इस पे रख देते हैं इसका मान, तो 4 है प्लस 0.125। तो इसको जोड़ने के लिए कुछ ऐसा किया जाता है, यहाँ पे नीचे हम दिखा दे रहे हैं। तो 4 है, इसके बाद दशमलव के बाद कितने भी 0 हम लगा सकते हैं, तो हमें 3 0 की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद 3 0 है। इस दशमलव को ऊपर वाले दशमलव के सामने ही रखना है, और दशमलव की इस तरफ जितनी संख्याएं हैं यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। 0 है तो 0 ही, और कुछ होता तो यहाँ भी लिखते, और इस तरफ वाली यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो 1 2 5, अब इनको ऐड कर दीजिए। तो यहाँ से 0 में 5 ऐड करेंगे, 5 ही आएगा, 2 में 0 ऐड करेंगे, 2 ही आएगा, 1 में 0 ऐड करेंगे, 1 ही आएगा, और पॉइंट अपने स्थान पे रहेगा, 4 में 0 जोड़ेंगे, 4 ही आएगा। तो यहाँ से भी वही उत्तर आया जो हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ था। तो हमारे दोनों मेथड अच्छे हैं, आप जिन्हें अपनाना चाहें अपना सकते हैं। अब बात होती है कि ये दशमलव किस प्रकार के हैं, क्योंकि पहली कंडीशन पूरी हो चुकी है कि दशमलव रूप में इन्हें बदलना है। पहली कंडीशन पूरी होने के बाद इनका प्रकार बताना है। तो आप देख सकते हैं ये 3 अंक के बाद समाप्त हो जा रहे हैं, तो इनका प्रकार है शांत दशमलव। अब आइए चौथे क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में दिया है 3/13। तो यहाँ पे हम 13 से 3 में भाग दिलवा देते हैं। तो यहाँ पे पहले तो 0 बार जाएगा, 0, यहाँ से 3 शेष आया, एक पॉइंट लगाया, एक 0 एक्स्ट्रा यहाँ पे मिला, 2 बार जाएगा, 13 दूना 26 हो जाएगा, यहाँ पे 4 बचा, एक एक्स्ट्रा 0 मिलेगा,
3 बार जाएगा, 13 तियाँ 39, एक बचा शेष, एक एक्स्ट्रा जीरो मिलेगा, 0 बार जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे 0 आया, शेष कितना बचा, पूरा का पूरा 10। अब उसके बाद इस दशमलव की वजह से एक यहाँ पे 0 और आ जाएगा। अब ये 7 बार जाएगा, 63 91, और यहाँ से बचा 9, और ये 90 हो गया। अब 6 बार जाएगा, 78 आएगा। अब यहाँ से बचा 12, यहाँ से हो गया 120। अब 13 9 है 117, बचे कितने, 3, यहाँ से 3 शेष आया। अब आपको दिख रहा है ये 3 यहाँ से फिर टर्मिनेट होने लगा, क्योंकि यहाँ भी हमें 3 ही प्राप्त हुआ था। अब आगे भाग करेंगे तो यही फिर से आना स्टार्ट हो जाएगा, तो इस पे पूरे पे बार आ जाएगा। ठीक, यानी कि यहाँ से शेष बचा था पहले 3, फिर 4, फिर ऐसे ऐसे होते हुए इतना आया, ये यहाँ पे बार लग गया। अब जब शेष रिपीट हो जाता है तो वहीं पे समाप्त कर दिया जाता है, वहीं पे बार लगा दिया जाता है, क्योंकि फिर वही बार बार आएगा रिपीटिशन। तो इसका जो प्रकार है वो क्या है, ये भी आसांत है किंतु आवर्ती है। और हम आपको लैंग्वेज बता चुके हैं कि ये इसी को अनावसानी भी कहते हैं, इसी को अनावसानी आवर्ती भी कहा जाता है। उम्मीद है ये चारों सवाल आपको समझ में आ गई होंगी। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, उसमें 5वें और 6वें क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। तो अब आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है 2/11 और 6वां क्वेश्चन है 329/400। तो पहले 5वें प्रश्न पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो 5वें प्रश्न में हम यहाँ पे भाग लगा देते हैं। तो चलिए इसको हम ऐसे ही करके बता दे रहे हैं। आगे जो प्रश्न है उस पर हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इन्हें डायरेक्ट काटना सीख जाएं। आप हमेशा ऐसे लंबी भाग विधि के चक्कर में ना पड़े। जब सवाल कहे कि लंबी भाग विधि देनी है तभी ऐसा करें, इससे आपकी टाइम बचेगी और आपका दिमाग भी शार्प होगा। तो यहाँ से हम पहले इसको पुराने मेथड से ही कर देते हैं। यहाँ पे हमें मिलेगा 2 और यहाँ पे हमें 11। अब इससे भाग लगाएंगे, जाएगा नहीं, 0 बार जाएगा, यहाँ पे 0 और शेष बच गया 2। यहाँ एक दशमलव लगाएंगे जिसकी वजह से एक एक्स्ट्रा 0 यहाँ पे मिलेगा। अब उसके बाद यहाँ से 1 बार जाएगा 11 और शेष बच गए 9। अब एक एक्स्ट्रा 0 8 बार जाएगा, तो यहाँ से 88, शेष बचे 2। एक एक्स्ट्रा 0 20 हुआ, फिर 1 और यहाँ से फिर से 9 और 11 और शेष बचा 9, और फिर यहाँ पे एक 0 एक्स्ट्रा मिलेगा, फिर 11 से फिर 8 बार। तो इसी प्रकार से ये आप देख रहे हैं यहाँ पे रिपीटेशन चालू हो गया है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 18 रेपिटेशन चालू हो चुका है। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.18 पे बार। अब इसका प्रकार पूछे तो प्रकार हम सिंपली बता सकते हैं। ये कैसा है, आसांत है और आवर्ती है। इसी को अनावसानी आवर्ती या पुनरावर्ती कहते हैं। तो ये सब अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे हमारे, जिसमें दिया है 239/400। तो इसकी तो हम लंबे भाग विधि से कर सकते हैं, किंतु जब सवाल में कहे तब हम इसको कंपलसरी हो जाता है उसी मेथड से करना। अदरवाइज हम इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट काटने की कोशिश करते हैं। तो इस कोशिश में हमें क्या मिलेगा, पहले इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। उसके बाद इसको मॉडिफाई इस प्रकार करेंगे, ऊपर ऐसे ही रहने देते हैं, इसको 4 × 100 लिख देते हैं। और इसको थोड़ा और करेंगे तो 329/4 × 1/100 ऐसा लिख सकते हैं। ये
कुछ ट्रिक्स होती हैं, इसको अगले चैप्टर में आपके डिस्कशन की चीज़ें हैं, इसको अगले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पे इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है। अब इस पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, तो इस पार्ट को इसमें भाग देते हैं, यहीं से ऐसे डायरेक्ट भाग देते हैं हम। कैलकुलेशन मन में करेंगे जिससे टाइम और दिमाग शार्पनेस बढ़ेगी, मतलब टाइम कम लगेगा, दिमाग बढ़ेगा। तो आइए अपना दिमाग बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे 4 8 32, 8 बार गया। अब उसके बाद 4 दूनी 8, 1 बच गया। अब 1 बच गया तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। जैसे यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, उस एक जो मन में हमारे बचा हुआ है उसमें एक 0 लग जाएगा और वो 10 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 से जब 10 में भाग करेंगे तो यहाँ से 2 बार जाएगा, 2 बार गया और उस 10 में से 8 माइनस होगा तो 2 बचेगा। अब 2 में इस दशमलव की वजह से 0 और लगेगा, 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, यहाँ से इतना हो गया। अभी इंटू में 1/100 एज इट इज बचा हुआ है। अब याद कीजिए पहली वाली ट्रिक हमने बताया था पहले सवाल में ही कि अगर नीचे 2 0 हैं तो इन 0 को समाप्त करके हम ऊपर जो दशमलव लगे हुए हैं उनको 2 अंक बाईं ओर खिसका सकते हैं। तो इन दोनों 0 को ख़त्म करेंगे, फिर 1 का तो अस्तित्व रहेगा नहीं, फिर यहाँ से 2 अंक इधर आ जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 0.8225। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये 4 अंकों के बाद समाप्त हो जा रहा है। जब 4 अंकों के बाद ये समाप्त हो जा रहा है तो इसका प्रकार बता ही सकते हैं, ये किस प्रकार का है, शांत दशमलव है। राइट, तो इस प्रकार प्रश्न 1 हमारा समाप्त हो जाता है। इसके 6 पार्ट थे, 6 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि 1/7 का मान दिया हुआ है 0.142857। इसकी हेल्प से ही आपको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का मान निकालना है। इसमें आप लंबी भाग विधि का प्रयोग मना किया गया है, आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसको कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ पे हमें 1/7 का मान दिया हुआ है। यदि हम इसका पहला पार्ट जो है उस पर बात करते हैं तो 2/7 दिया हुआ है, 2/7 दिया हुआ है। अभी हमने पिछले सवाल में जो मॉडिफाई किया था वैसे ही इसको करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1/7। अब इसमें 1/7 का मान हमें सवाल में ही दिया है, तो अब हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। तो 2 × 1/7 का मान इस पे पूरे पे बार लगा है सवाल में, तो यहाँ पे 1/7 का मान दिया हुआ है हमें 0.14285 इतना हमें दिया हुआ है। तो अब इसका मान निकालने के लिए हमें 2 से सिंपली इसमें करना होगा गुणा। तो यहाँ से हम गुणा कर देते हैं, तो डायरेक्टली हम गुणा कर दे रहे हैं। तो 2 7 14 हासिल 1 बचा, 2 5 10 1 11 हो गया, 2 8 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5, 2 चौक 8 8 ही रहेगा, 2 एकम 2 और 0 ऐसे ही दशमलव यहीं पे आ जाएगा। तो यहाँ से उत्तर निकल कर आता है 0.285714 पे बार। तो पहली सवाल यहीं तक थी, पहली सवाल का मान हमने निकाल लिया है। अब इसी प्रकार से हम दूसरे सवाल का भी निकाल लेते हैं। इसमें दिया हुआ है 3/7, तो इस हिसाब से इसे लिख सकते हैं मॉडिफाई करके 3 × 1/7। अब इसमें 3 ऐसे ही रहने देंगे। 1/7 का मान यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 0.142857 इस पे बार। अब 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे हम कर देते हैं। 7 त्रिक 21 की 1 हो जाता है, हासिल 2 आ जाते हैं, 3 5 15, 15 2 17 हासिल 1, 3 8 24 1 25 हासिल 2, 3 दूनी 6 6 2 8, 3 चौक 12 की 2 हासिल 1, 3 एकम 3 1 4 0 यहाँ पे लग जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाता है
5 7 1 इस पे बार लगा हुआ है। दूसरी सवाल हमारी यहाँ तक समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार हम तीसरी का भी मान निकाल देते हैं। तो यहाँ पे 4/7 दिया हुआ है, मॉडिफाई करके हम इसे 4 गुणे 1/7 लिख सकते हैं। 1/7 का मान हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे 4 गुणे 1/7 का मान पुट कर देते हैं 0.142857 पे बार। अब 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 सते 28 हासिल आया 2, 4 पंजे 20 2 22 हासिल आया 2, 4 8 32 2 34 हासिल आया 3, 4 दूनी 8 3 11 हासिल आया 1, 4 चौक 16 1 17 हासिल आया 1, 4 एकम 4 1 5। 0.571428 इस पे बार। तीसरी सवाल समाप्त हो चुकी है। अब बात करते हैं चौथी पे। चौथी में क्या दिया हुआ है 5/7। इसको भी हम मॉडिफाई कर लेते हैं 5 गुणे 1/7 के फॉर्म में। अब यहाँ पे 5 ऐसे ही रहेगा, 7 का मान हम रख देते हैं 0.142857 पे बार। अब यहाँ से मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। 5 सते 35 हासिल 3 55 25 3 28 हासिल 2, 5 8 40 2 42 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14 हासिल 1, 5 चौक 20 20 1 21 हासिल 2, 5 एकम 5 2 7। तो 0.71428 इस पे बार। यहाँ से चौथी सवाल कंप्लीट हो जाती है। अब बात करते हैं पाँचवीं पे। पाँचवीं भी सेम कंडीशन 6/7 दिया हुआ है। यहाँ पे 6 × 1/7 बना देते हैं इसको। 6 से मल्टीप्लाई करना है। ये जो 1/7 का मान सवाल में दिया हुआ है 142,857 पे बार। इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 6 सते 42 हासिल लगे 4, 6 5 30 4 34 हासिल लगे 3, 6 8 48 48 3 51 हासिल लगे 5, 6 दूनी 12 5 17, 6 चौक 24 1 25, 6 एकम 6 2 8। तो यहाँ से इसका मान आ गया 0.85714 पे बार। तो इतनी सी कंडीशन थी इसमें। सॉरी, आपको दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करने पे 0.85714 आ गया। इस पे पूरे पे बार लगा हुआ है, ये बटे नहीं है, ये पूरे पे बार है। इसका आंसर ये है, ये भी एक आंसर है। इसी प्रकार ये एक आंसर है, ये भी एक आंसर ही है, ये भी एक आंसर ही है। तो यहाँ से हमारी पार्ट 2 की जो 6 सवालें थी उसको हमने पूरा डिस्कस कर दिया है आप लोगों के सामने। कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में है ही, उसमें आप बोल दीजिएगा। तो चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो दोस्तों, अब आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्रश्न नंबर 3, जिसमें दिया है निम्न को P/Q के रूप में लिखिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q 0 नहीं है। ये परिमेय संख्याओं की कंडीशन होती है। इसको हम लोगों ने ऑलरेडी पार्ट 1 लेक्चर 1 जो है उसमें कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने अभी वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे हम उसका लिंक दे रहे हैं, आप वहाँ पे टच करके देख सकते हैं। या तो जब वीडियो समाप्त होगा तो वहाँ पे लास्ट में जो एंड स्क्रीन दिखाई देती है उसमें पहला वीडियो हम उसको डाल दे रहे हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब पहला क्वेश्चन जो दिया है 0.6 पे, पहला क्वेश्चन जो दिया है 0.6 पे बार। तो बार को कैसे हम फिर से भिन्न में ले आते हैं, इन चीज़ों पे हम लोगों ने चर्चा की थी अभी जस्ट पिछले वीडियो में। इसके ये हमारा इस सेशन का चौथा वीडियो था, तो उसमें हम लोगों ने इस पर डिटेल से बात की थी। जो कुछ थोड़ी बहुत बातें उसमें बची हुई थी उस पर हम यहाँ सवाल के दौरान समझेंगे। वहाँ पे हमने बताया भी था कि हम कुछ चीज़ें अभी छोड़ रहे हैं, उसको सवाल के दौरान ही समझेंगे, लेकिन अच्छी खासी जानकारी वहाँ पे आपको मिल गई थी। तो आइए अब उन्हीं के अनुसार हम इन सवालों को हल करते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे पार्ट 4 नाम से एक लिंक होगी, उस पर आप टच कीजिएगा, वहाँ पे दिखाई देगी। या
दशमलव वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार नाम से लिंक होगी, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो आइए पहले प्रश्न पे हम बात शुरू करते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं 0.6 पे बार को हम x मान लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं, 0.6 को पे बार को x मान लेते हैं। अब चूंकि ये एक ही संख्या पे बार है तो हम इसमें 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम इसमें 10 इंटू 0.6 पे बार कर देते हैं और इसको हम 10x कर देते हैं। अब ये यहाँ से हमने बताया था पिछली वीडियो में कि अगर एक जीरो है और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो पॉइंट है एक अंक दाईं ओर चला जाता है। तो यहाँ से ये 6.6 और 6 ऐसे आता चला जाएगा। अब इनफाइनाइट टाइम है ये, उसमें एक टाइम अगर कम भी हो गया तो भी इस पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ये अब भी 6 पे बार ही है। और इस तरफ से आ जाता है 10x। यहाँ पे क्या हो जाता है, इसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस 0.6 पे बार और इसको 10x ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। अब उसके बाद यहाँ से इस चीज़ को हम स्टार्टिंग में ही x मान के चले थे तो उसका मान यहाँ पे हम रख देते हैं। तो ये 6 प्लस ये हो गया x बराबर 10x। अब पिछली वीडियो में हमने ये बताया था कि ये इधर उधर जाते नहीं हैं, किंतु अपनी सुविधा के लिए हम ऐसा मानते हैं कि ये उधर चले जाते हैं और इनका चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ से x उधर जाएगा और चिन्ह बदल जाएगा तो ये इसमें घट जाएगा। तो इधर से 6 आया और इधर से 9x। फिर उसके बाद ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में, तो x बराबर 6/9 आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ से पहली सवाल को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया है अंश बटे हर के रूप में। अब आइए दूसरे सवाल पे हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिख रहा होगा कि जो बार लगा हुआ है वो 7 पर केवल लगा हुआ है, 4 पे नहीं लगा हुआ है। तो इस टाइप की सवाल को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, अभी तो प्रक्रिया वही रहने वाली है। इसमें सर्वप्रथम इसको x मान लेते हैं। तो x बराबर हम मान लेते हैं यहाँ पे 4.47 पे बार। अब चूँकि एक संख्या पे बार लगा हुआ है तो इसलिए हम दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे, तो इस तरफ 10x आ जाता है और इस तरफ 4.77 ऐसा आता जाएगा। अब उसके बाद इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। तो इसको इस तरह से मॉडिफाई करना है कि हमें प्लस में यही संख्या प्राप्त हो जाए। तो इसको हम 4.3 तो यहाँ पे ले, इस 7 के 2 टुकड़े करते हैं, 3 तो यहाँ पे ले लेते हैं और प्लस 0.4 इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि दशमलव को दशमलव के सामने रखकर ऐड किया जाता है। तो 4 3 7 ये फिर से प्राप्त हो जाएगा और बाकी के सारे 7 को यहाँ पे लिख दिया जाता है। ये ऐसे ऐसे इनफाइनाइट बार हैं। तो अब यहाँ पे 10x एज इट इज़ लिखा हुआ है। यहाँ पे 10x इक्वल टू क्या करेंगे, इसको 4.3। अब ये जो 777 है इसको 7 पे बार तो लिख ही सकते हैं, और वही 4 और 7 पे बार यही इसका क्या था, x था। तो प्लस में x हमें मिल गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, इस x को इधर लाते हैं तो ये 9x हो जाएगा और इस तरफ 4.3 अब भी लिखा हुआ है, ये 9 उधर जाएगा। x बराबर 4.3/9। अब ये पॉइंट जो है अगर हम इसको इधर लाना चाहें तो नीचे हमें एक 0 बढ़ाना होगा। तो 4.3/9, क्योंकि जब नीचे 0 कम किए जाते हैं तो ये बाईं ओर जाता है, अगर ये दाईं ओर गया तो जाहिर सी बात है नीचे एक 0 बढ़ेगा। तो यहाँ से इस सवाल का उत्तर आ जाता है 43/9। तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 0.001 पे बार है। तो इस पे तीनों पे बार है, 001 पे बार है। तो सिंपली क्या करते हैं, पहला फंडा तो वही है अपना कि इसको हम x मानेंगे। x इक्वल टू, सॉरी थोड़ा आगे लिख देते हैं, x इक्वल टू 0.001 पे बार, या चाहे इसको ऐसे टर्मिनेट करा सकते हैं। तो अब इसको क्या करते हैं, दोनों साइड में किससे गुणा करना है, 3 अंकों पे बार है, इसलिए 1000 से हम गुणा कर देते हैं। तो 1000x इधर से आया और इधर से ये 3 अंक उधर चला गया। तो ये आया 001.001
ऐसे आता चला जाएगा और इस पे बार लगा रहेगा। अब भी चूँकि इनफाइनाइट टाइम्स है, उसमें से अगर थोड़ा सा कम भी हो गया तो भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब उसके बाद इसको क्या करते हैं, यहाँ से अलग अलग लिख देते हैं। तो 1000x बराबर यहाँ पे 0.001 प्लस 0.001 पे बार, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। क्योंकि दशमलव, इसमें दशमलव यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें दशमलव यहाँ पे सामने रख के ऐड करेंगे तो फिर से यही प्राप्त हो जाएगा। अब उसके बाद ये ऐसे 1000x लिखा हुआ है, ये 0.001 लिखा हुआ है, प्लस ये फिर से x लिख सकते हैं और यहाँ से माइनस करते हैं तो ये आएगा 999x, और इस तरफ से आया 1 ही सिंपली, क्योंकि आगे 0 का कोई औचित्य है नहीं। तो यहाँ से x बराबर 1/999 यही प्राप्त हो गया। तो उम्मीद है आपको प्रश्न संख्या 3 का तीनों पार्ट समझ में आ चुका होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं, आज के लिए इस सेशन में इतना ही रखते हैं, और मतलब इसके आगे के सवालों को हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, नहीं तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप भी ऊब जाएंगे। तो चलिए इसमें इतना ही रखते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए।